हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस का एक ऐसा क्लास जिसमें आप लोगों को पूरा का पूरा एसएससी एमटीएस का एक पेपर बनाया गया है, जो आप एक मॉक टेस्ट के रूप में यहाँ पे करने वाले हो। तो सभी लोग तैयार हो जाओ इस मॉक टेस्ट के लिए। और इस मॉक टेस्ट में अगर आपको बेहतर करना है तो बिल्कुल ही आप यहाँ पे बेहतर करोगे तो एग्ज़ाम हॉल में भी बेहतर करोगे, क्योंकि बिल्कुल ही ऐसा ही पेपर आने वाला है। और ख़ास करके आपको यहीं से प्रश्न भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो नया जो सिलेबस है और नया जो कंपनी जो है एडीक्यूटी जो एग्ज़ाम कराने वाली है, उसके बेस्ड पे जो है मैंने इस क्लास को बनाया हुआ है, जहाँ से एडीक्यूटी बार-बार प्रश्न पूछ रही है, ठीक है? तो इस मॉक टेस्ट में आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न आपको यहाँ पे तैयार करना चाहिए, ठीक है? तो फटाफट से आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी मेरे दोस्त एमटीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 4 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में, उनके लिए जो है ये क्लास रामबाण होगा। आप बिल्कुल ही क्लास को स्किप मत करिएगा, क्लास को अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न की ओर चलेंगे फटाफट से। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मेरे दोस्त मेरे जो है इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेंगे, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपने खुद ही कहा था कि जो है यहाँ पे जो है क्लास में कि इंग्लिश में भी क्वेश्चन को रखिए। तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन को मैंने टाइप किया है, ताकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रहा था। तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो आप बेहतर तरीके से अब जो है अपना यहाँ पे योगदान दीजिएगा। तो इसके लिए कम से कम तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं। पहले प्रश्न की ओर चलेंगे, और पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन-सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और उसके बाद जो है सूख जाती है? क्वेश्चन नंबर पहला। और पहले नंबर प्रश्न का राइट उत्तर अगर आपको मालूम है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे। जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, मैंने पहले ही बताया है कि आपको हर एक प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश करना है। जैसे प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में उसके बाद जो है सूख जाती है? तो ऐसा जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये है सरस्वती। सरस्वती जो है नदी आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन नंबर जो है डी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मेदाराम मेदाराम जातारा महोत्सव कौन सी जो है जनजाति द्वारा जो है मनाया जाता है? क्वेश्चन आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे कि मेदाराम जतारा महोत्सव कौन सा जो है जनजाति द्वारा मनाया जाता है? मैंने क्वेश्चन को दो बार पढ़ा हुआ है, ताकि आपको बेहतर तरीके से क्वेश्चन के उत्तर जो है याद हो सके, क्वेश्चन याद हो सके। तो जिन्होंने बताया है कोया, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कोया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न है कि तमाशा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? क्वेश्चन आपके सामने तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि जो है तमाशा नृत्य किस राज्य का जो है प्रसिद्ध नृत्य है? फटाफट से आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर फटाफट से सभी लोग बताइएगा कि तमाशा नृत्य किस राज्य का है। आपके चारों ही ऑप्शन दिया गया, ठीक है? चारों ही ऑप्शन में से जो भी आपका राइट उत्तर बन रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से बनाते रहिए, और अंत में स्कोर बताना है कि आपने कितने स्कोर किया हुआ है, ठीक है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पर महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जो है जीव प्राकृतिक आवास में है? देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा मैथ, रीजनिंग, जीके, ये सारे के सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। तो केवल और केवल क्लास को अंत तक देखिएगा, तो ही इन प्रश्नों का फायदा होगा। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखें। राजा जी राष्ट्रीय राजमार्ग किस जीव का जो है प्राकृतिक आवास है? तो जिन्होंने बताया क्वेश्चन नंबर 4, चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे हाथी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हाथी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है?
भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 5। 5वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5। 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है सतलुज, ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, गुरु शिखर किस पहाड़ की जो है सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर किस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है? क्वेश्चन नंबर 6। 6ठे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन आपके सामने 6। क्वेश्चन नंबर 6ठे का राइट उत्तर बताइएगा, गुरु शिखर किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? तो जिन्होंने बताया है 6ठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे अरावली, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भागलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? भागलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। आपके ऑप्शन है गंगा, यमुना, बेतवा और गंडक। स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भागलपुर जो है ये आप लोगों को याद रखना है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने भी बताया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भीमा देवी का राष्ट्रीय मंदिर, प्राचीन मंदिर किस राज्य में स्थित है? भीमा देवी का प्राचीन मंदिर किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। फटाफट से आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8। तो जिन्होंने बताया हरियाणा में, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि देहरादून किस राज्य में, देहरादून किस राज्य की राजधानी है? देहरादून किस राज्य की राजधानी है? फटाफट से बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है 9वां नंबर प्रश्न, और 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ऑप्शन नंबर डी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि लोकसभा के पहले जो है उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष जिन्होंने बताया है MS अयंकर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट किस देश के सबसे करीब है? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न में पूछा गया आपसे कि जो अंडमान निकोबार है द्वीप समूह है, इसमें जो है इंदिरा पॉइंट किस देश के सबसे करीब है, ये प्रश्न पूछा गया है 11वें नंबर प्रश्न में। जिन्होंने बताया इंडोनेशिया, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कार आपका अगला प्रश्न कि निम्न में से किसने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। निम्न में से किसने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? फटाफट से आप बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने बताया है मध्य प्रदेश, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से किसने खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का खिताब जीता? क्वेश्चन नंबर 13वें का राइट उत्तर बताएंगे कि निम्न में से किसने खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का खिताब जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13। 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से क्या होने वाला है, फटाफट से बताइएगा। तो जिन्होंने बताया है महाराष्ट्र, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत के पहले जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त
सुकुमार सेन थे, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि ब्रज तकनीकी किस खेल में अपनाई जाती है? ब्रज तकनीकी किस खेल में अपनाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। फटाफट से सभी लोग बताइएगा। ब्रज तकनीकी किस खेल में अपनाई जाती है? ये कुश्ती में अपनाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। भारत और किस देश की सीमा के बीच इंद्र सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है? भारत और किस देश की सेना के बीच इंद्र सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। तो जिनने बताया है रूस, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जो है प्रजनन दर सबसे अधिक है? 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जो है प्रजनन दर सबसे अधिक है? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे उत्तर प्रदेश, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं? डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोग बताइएगा। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 16 अंक, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 16 अंक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है राजा रवि वर्मा किस राज्य से संबंधित थे? राजा रवि वर्मा किस राज्य से संबंधित थे? क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है केरल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आपको बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 जिन्होंने बताया है यहाँ पे मत्स्य, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि महरौली का जो है लौह स्तंभ किस वंश के जो है शासन काल के समय बनाया गया था? महरौली का लौह स्तंभ किस वंश के जो है शासन काल के समय बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है एनीमिया किसकी जो है कमी के कारण होता है? एनीमिया किसके कमी के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। जिन्होंने भी बताया है कि एनीमिया जो है यहाँ पे आरबीसी की कमी के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का जो है उन्मूलन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का जो है उन्मूलन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिनने बताया है अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि सांची में बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने करवाया था? सांची में बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से बताना है। तो जिनने बताया है मौर्य वंश, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ राजतंत्री राजतंत्रिगिनी
किसके द्वारा जो है लिखा गया? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 25वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है अल्हड़, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि इलाहाबाद में कुंभ मेले का जो है आयोजन किस राज्य में शुरू किया गया था? इलाहाबाद में जो कुंभ मेला का आयोजन किया गया था वो, किस राजा ने शुरू किया था, ये पूछा गया है। कौन सा राजा था जो कुंभ का मेला शुरू किया था? तो आपको बताना है हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जोंडा नामक स्थानीय पवन किस देश में चलती है? जोंडा नामक स्थानीय पवन किस देश में चलती है? क्वेश्चन आपके सामने है 27वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। तो जिन्होंने बताया है अर्जेंटीना, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अर्जेंटीना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से किस गर्म जलधारा नहीं है? निम्न में से कौन जो है गर्म जलधारा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 28वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर लेब्राडोर बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि झूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? झूमर जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने 29वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे हरियाणा से, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि फ्रांस का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? फ्रांस का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? क्वेश्चन आपके सामने 30वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है लिली, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से जो है आप लोगों को ये जो है जीके के प्रश्न समाप्त हो चुका है। अब जो है हम लोग आगे देखिएगा यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्नों को जो है सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को जितना हो सके लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसे आपको क्लास बिल्कुल फ्री में कहीं पे मिलने वाले नहीं है। और देखना सीधे ही आपके एग्ज़ाम हॉल में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये फ़ायदा होगा जब आप इस क्लास को देखोगे कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट ही प्रश्न पूछे गए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और रीजनिंग का पहला प्रश्न है कि उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि इसके स्थान पे बताना है क्या होने वाला है। चलिएगा, रीजनिंग का प्रश्न है तो आपको थोड़े से समय दिया जाएगा, 10 सेकेंड का समय रहेगा हर एक प्रश्न के लिए, और आप कोशिश करिएगा कि आप खुद से इन प्रश्नों को सॉल्व करें। जो भी आपका लॉजिक है आप बताने की कोशिश करेंगे उस लॉजिक के आधार पर। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया यहाँ पे, तो मैंने देखा यहाँ पे 1728 लिखा है, यहाँ पे 18 लिखा है, यहाँ पे 3375 लिखा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होने वाला है। अब देखिए, अगर हम समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे बेहतर तरीके से तो हम देख रहे हैं यहाँ पे अगर इसका यहाँ से रिलेशन बनाएंगे 18 से, 18 का क्यूब भी करेंगे तो 1728 नहीं आएगा, ठीक है। 1728 लाना है तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर वाला तो लॉजिक लग नहीं रहा है। अब भाई दूसरा लॉजिक कौन सा हो सकता है कि 18 आ जाए, 18 आ जाए। 18 से यहाँ पे ये तो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है ना, 1728 सॉरी। तो 1728 हमें लाना है 18 से, कौन सा लॉजिक लगाएं? तो देखिए, जब बड़ा अंक हो जाए और छोटा हमको लाना है तो हम क्या करेंगे कि इसके अंकों को हम जोड़ देते हैं। देखिए क्या होता है, ये जितने भी अंक थे 1 7 2 8 1728, इसको हमने जोड़ा, कितना हो गया 8 2 10 7 17 1 18। देखिए 18 तो यहाँ पे बन गया भाई साहब। इसने क्या किया है कि अंकों को जोड़ दिया है, ठीक है। हम भी वही काम कर देते हैं, इसके अंकों को जोड़ देते हैं। कितना लिखा है 3, फिर प्लस का 3, फिर 7, फिर 5। अब देख लो कितना होता है, आप देख लो कितना जोड़ोगे तो आएगा 7 5 12, 12 3 15, 15 3 18।
तो यहाँ पे भी 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल बताए हैं तो राइट उत्तर है। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को अब जो है आप आसानी से कर सकते हैं। ऐसा आप बिल्कुल, अगर आपने बेहतर तरीके से समझने की कोशिश किया है तो आसानी से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आप लोगों को संख्या बताना है। अब देखिए श्रृंखला श्रेणी क्या है, 10 सेकेंड का समय रहेगा आप लोगों के पास और इस वर्ड के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है ये आप लोगों को बताना है। क्या लगता है आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर, ये आपको बताना है। फटाफट से आप बताइएगा। चलिएगा देख लेते हैं इस प्रश्न को बिल्कुल सिंपल तरीके से। हमने देखा यहाँ पे 1724 लिखा है, यहाँ पे 1716, यानी कि यहाँ से जो है संख्या क्या हुआ, कम हुआ। कितना कम हुआ, यहाँ से मैंने देखा 8 कम हुआ। इसके आगे चलेंगे, यहाँ पे 1689 लिखा है, यहाँ पे 1716, यहाँ से यहाँ घटाएंगे तो देख लीजिए कितना हो रहा है कम। ये देखिए यहाँ पे हो गया 16 में से 9 जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, 27, -27 किया गया। इसके आगे चलिएगा, यहाँ पे कितना कम किया गया है, यहाँ पे आप देख लो 64 कम किया गया है और यहाँ पे देख लो कितना कम किया गया है, तो ये हो जाएगा 125। अब देखिए थोड़े से आपको समझ में आएगा, ये 8 जो है 2 का क्यों लिखा गया है, 27 3 का क्यों, 64 4 का क्यों, 125 5 का क्यूब। इसके आगे हम क्या करेंगे, 6 का क्यूब कितना होता है, 216, 216 माइनस कर दो यहाँ से, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इकाई का अंक 4 आएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 1284। 1284 अगर आपने बताया है, ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपको गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में बस को ये लिखा जाता है, कार को ये लिखा जाता है, तो BMW को जो है किस तरीके से लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखना बिल्कुल सिंपल जो तरीका से मैं बता रहा हूँ यही फॉलो करना, एग्जाम में आप आसानी से कर लोगे और यही लेवल रहेगा आपके एग्जाम में प्रश्नों का। तो कहीं से भी आपको गड़बड़ी नहीं करना है, बेहतर तरीके से आपको जो है यहाँ पे करके जाना है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे लिखा है BUS और यहाँ पे इतने अक्षर लिख दिया है कि मुझे तो आइडिया ही नहीं लग रहा है। बी का कोड कितना होता है, 2 होता है, पर यहाँ पे तो 2 भी लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 5 लिखा है। अच्छा जी, 2 के बाद अगर हम देखते हैं 25, तो 25 कैसे होगा, 2 का अपोजिट कितना होता है, वाई का वैल्यू लिख दिया है, ये हो सकता है। अच्छा जी चलिए, वाई का कोड कितना होता है, वाई होता है, यू होता है 21 पे, ठीक है। यू का कोड मैंने 21, यू का अपोजिट कितना होता है, यू का अपोजिट होता है एफ, यानी कि F6। देखिए यहाँ पे 21 के बाद 6 भी लिखा है। एस होता है 19 पे और 19 का अपोजिट क्या होता है, एच, यानी कि एच का कोड 8। देखिए इसका अपोजिट भी लिख रहा है और इसका अंक भी लिख रहा है, यही यहाँ पे लॉजिक लगाया है। हम भी लॉजिक वही लगा देते हैं। देखिए बी का कोड होता है, फिर से हमें लिखना है तो 2 और इसका अपोजिट हो जाएगा 25। यहाँ पे 225 होना चाहिए, बिल्कुल ही कहीं पर भी नहीं दिया गया है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी में ही 225 से स्टार्ट है। इसके आगे लिखना चाहते हैं तो एम होता है 13 पे और इसका अपोजिट होता है 14। यहाँ पे डब्ल्यू होता है 23 पे, इसका अपोजिट होता है 4। ये पूरा भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है कि सुनीता बबीता की बहन है और धर्मेंद्र सुषमा का भाई है, मगर सुषमा सुनीता की बहन है, तो बबीता सुषमा से किस प्रकार संबंधित है। स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पे, क्योंकि ये प्रश्न ब्लड रिलेशन के है और ब्लड रिलेशन में आप लोगों को ज्यादातर प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। हम सिंपल तरीके से सुनेंगे। यहाँ पे लिखा है सुनीता, सुनीता को मैंने लिखा है से, ये जो है बबीता की बहन है। सुनीता और बबीता ये क्या है, बहन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और धर्मेंद्र सुषमा का भाई है। अच्छा, धर्मेंद्र और सुषमा तो हमें पता नहीं है। अगर सुषमा सुनीता की बहन है, सुनीता की बहन कौन है,
सुषमा, ये सुषमा हो गई बहन इसकी। अब कह रहा है कि धर्मेंद्र सुषमा का भाई है, धर्मेंद्र जो है सुषमा का भाई है, इसका भाई कौन है? तो धर्मेंद्र है, डी से लिखता हूँ, धर्मेंद्र भाई है तो प्लस लिख लो। तो बबीता सुषमा से किस प्रकार संबंधित है? बबीता सुषमा से किस तरीके से संबंधित है? अब बताओ, इसकी ये बहन, इसकी ये बहन, इसका ये भाई, तो हमें तो देखिए इसकी ये बहन लगेगी या बहन का बहन ही है, यानी कि ये तीनों ही बहन हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये तीनों ही बहन है, ये भी बहन है, ये भी बहन है, और इन तीनों का भाई एक है, ये धर्मेंद्र, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि एक पासे की विभिन्न फलकों का जो है, विभिन्न फलकों पर 6 जो है संख्याएं यहाँ पे लिखे गए हैं, नीचे दिए गए इस पासे की 3 जो है स्थितियां दी गई है, तो संख्या 21 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आने वाली है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5, रीजनिंग का 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताना है। 10 सेकेंड का ही समय है आप लोगों के पास, और फटाफट से आप बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोग जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे फटाफट से हम इस प्रश्न को देखते हैं और फटाफट से आंसर पाते हैं। जैसे बोला क्या गया है, ये देखिए यहाँ पे 21 से 26 तक है, हमें 21 का विपरीत निकालना है। हम किसी दो अंक, दो पासे को लेंगे, दो पासे की स्थिति हमने देखा है यहाँ पे अपोजिट, यहाँ पे तो दोनों में 21 हो गया, तो फिर 21 का अपोजिट निकालना है, थोड़ा सा दिक्कत होगा, दूसरा लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देख लो, मैंने देखा तो यहाँ पे 25-22 है, यहाँ पे 25-22 है, दोनों में 25-22, दोनों में 25-22 कॉमन हो गया, तो बचा हुआ यहाँ पे है 21, और इसके आगे देखिएगा यहाँ पे है 24, यानी 21 का अपोजिट 24 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, और जिन्होंने भी डी को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको? विलुप्त संख्या ज्ञात करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से इस प्रश्न को कोशिश कीजिएगा समझने का, ठीक है। 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास, बेहतर तरीके से इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। अब देखिए मैंने किया क्या है, यहाँ पे देखा कि बहुत बड़ी अंक है दोनों ही, दोनों की दोनों, और यहाँ पे छोटे छोटे अंक है, तो छोटे से बड़े अगर 7 में 3 से गुणा करेंगे 7 तरीका 21 ही होगा, गुणा करने पर 116 हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि 7 का वर्ग कर देते हैं और 3 का वर्ग कर देते हैं। 7 का वर्ग कितना होता है? 21, 7 का वर्ग सॉरी 49, 3 का वर्ग 9, 49 और 9 कितना होता है? ये हो जाएगा आपका 58, परंतु यहाँ पे लिखा है 116, यानी इसका 2 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 116। बिल्कुल ही बात क्लियर है। उसी प्रकार यहाँ पे भी 8 का वर्ग कर दो और 4 का वर्ग कर दो, ठीक है। 8 28 64 और 4 चौका 16 और 64 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 6 4 10, और यहाँ पे हो जाएगा 8। 80 गुणे 2 करोगे 160, बिल्कुल राइट उत्तर है। उसी प्रकार 13 और जो है 2 का, 13 का वर्ग 169 प्लस 2 का वर्ग 4, 69 4 69 4 73, 73 में 2 से गुणा करो, 3 दूना 6, इकाई का अंक 6 होना चाहिए, यानी 346 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आप किसी भी एंगल से गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित वेन आरेख में आयत न्यायाधीशों के लिए, त्रिभुज पुरुषों के लिए, षष्टज गोल्फ खिलाड़ियों के लिए दिए गए नंबर पर जो है विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की जो है संख्या दर्शाता है। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा आपने पढ़ लिया। इसने बोला क्या है ये समझिएगा, कुल कितने पुरुष न्यायाधीश हैं ये आप लोगों को बताना है। न्यायाधीश, पुरुष जो न्यायाधीश हो, तो सबसे पहले पुरुष देखना है और न्यायाधीश देखना है। आयत न्यायाधीश है, आयत कहाँ पे है? ये आयत है, ठीक है, ये आयत हो गया, और न्यायाधीश, न्यायाधीश हो गए। कितने पुरुष हैं जो न्यायाधीश है? तो न्यायाधीश हो गया, पुरुषों की संख्या, त्रिभुज में पुरुष हैं, त्रिभुज ये वाला त्रिभुज पुरुष है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। षष्ठभुज गोल्फ को दर्शाता है। हमसे पूछा गया है कि ये जो है दोनों में कौन कौन शामिल है, तो देखिए 8 और 26, 26 और 8 जोड़ दीजिए, 26 8 कितना होता है? 34, 26 8, 26 8
34 जो है लोग हैं जो ऐसे हैं जो पुरुष के साथ साथ न्यायाधीश भी हैं। नेक्स्ट प्रश्न, दी गई आकृति में कितने आयनों की संख्या है? दी गई आकृति में आयतों की संख्या जो है आपको बताना है। 10 सेकेंड का समय रहेगा, फटाफट से आप इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ जाओगे। क्या लगता है आपको इस प्रश्न के राइट उत्तर का? फटाफट से आप लोग मुझे बताने की कोशिश करेंगे। जैसे आप सिंपल तरीके से काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। 6 के बाद से पहले तो आप इस तरीके से काउंट कर लो, बिल्कुल ही 1 2 3 4 4 तो है। 4 के बाद से आप और इसमें कितने हो सकते हैं? ये 4 के बाद से ये 2 2 का गिन लो, 5, यहाँ से गिनोगे तो 6, यहाँ से गिनोगे तो 7 हो गया। 7 के बाद से देखो, अब देखिए इसका एक ट्रिक होता है, आप इस तरीके से काउंट करोगे, इधर से एक आयत बनेगा, फिर एक बीच में बनेगा, तो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं मिस कर जाओगे। आप क्या करोगे, इसके जितने भी अंक मिले हुए हैं सबको जोड़ दो, 3 2 1 4 को जोड़ दो, 4 3 7 2 9 1 10, टोटल आयत 10 हो गया। उसके बाद से आप यहाँ पे जोड़ लो, 1 11, ये वाला 1 12, टोटल आयतों की संख्या 12 हो गया। 12 के बाद से भी कोई मिसिंग है तो ये बड़ा वाला, 12 के बाद ये 13, ये आपका 14, तो टोटल जो है 14 जो है इसमें आयत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और जिन्होंने भी बी को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप लोगों को सॉल्व करना था, और आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ जो है इस क्लास को ज़रूर ही लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।